हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी हेमंत। और आज हम फेल हो गए, एक तरीके से कह सकते हो कि हमने सुबह का रूटीन बनाया था कि हम सुबह सुबह पार्क आएंगे, पर मैं आज सुबह नहीं उठ पाया। मैंने कोशिश करी थी, मैं 3-4 अलार्म लगा के सोता हूँ ताकि मैं उठ जाऊँ, पर ऐसा हो नहीं पाया। और कह सकते हो कि आज हम फेल हो गए, पर हम अपनी स्ट्रीक नहीं तोड़ेंगे। और स्ट्रीक ना तोड़ने का मतलब ये है कि हम आज पार्क आ गए हैं। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ऑफिस में इवेंट चल रहा है और उस इवेंट के चक्कर में मैं फंसा हुआ हूँ। और कह सकते हो कि आज सुबह से मैं बिज़ी था। अभी मैं फ्री हुआ हूँ, अभी मैं अपने ऑफिस के क्लोज में हूँ। मैंने विंटर फॉर्मल्स भी स्टार्ट कर दिया है पहनना, क्योंकि मेरे को लग रहा था इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम बेसिकली पार्क में आ गए हैं। मैं अपना बाकी चीज़ तो नहीं दिखा पाया, पर हम पार्क में पहुंच गए हैं। तो बिना किसी देरी के आज हमारा टाइम भी हो गया है, ऑलमोस्ट 10:38 हो गए हैं। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हमें आज का स्ट्रीक ना तोड़े हम, क्योंकि मुझे स्ट्रीक नहीं तोड़नी है अपनी, उसको मेंटेन करने के लिए मैं ऑफिस से सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं आज इतना लेट हो जाऊँगा, और कल का दिन और परसों का दिन तो और हैप्टिक है। तो हम अपनी रात थोड़ी काली करेंगे और मैं सोऊंगा नहीं आज, क्योंकि ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अगर मैं आज भी सो गया तो मैं सुबह फिर नहीं उठ पाऊँगा, क्योंकि मुझे एटलीस्ट जितना मेरे को समझ में आया है कि 6 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए, जो कि बॉडी मेरी डिमांड कर रही है, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो अपडेट यही देना था कि कल भी मेरा, जैसे मैं आज तो 10:30 बजे तक आ गया, कल मेरे को शायद 12-1 बज सकते हैं, और परसों भी 12-1 बज सकते हैं, क्योंकि इवेंट है। कहाँ पे है? एरो सिटी के आसपास कहीं इवेंट है। तो जाने आने में ही आधा घंटा 1 घंटा तो नहीं, कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा लेके चल रहा हूँ, 1.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो उसके लिए हमें सुबह पार्क आना पड़ेगा। बस कल का दिन हमारा थोड़ा सा हैप्टिक जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं अगर रात को सोऊंगा नहीं तो सुबह मेरे को दिक्कत होगी। कोशिश करूँगा 1-2 घंटे की नींद लेने की, वो मैं आपको अभी अपडेट देता हूँ। पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है और मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ये मैं बाद में भी बात कर सकता हूँ इससे रिलेटेड, या कल भी बात कर सकता हूँ कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। हम अपना बेसिकली वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। मैं इस हुडी में इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपनी बॉडी को ऑलरेडी गर्म कर चुका हूँ। जो हम बॉडी गर्म कर रहे थे डेली बेस पे, उसको करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं अपना वार्म अप नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट अपना वर्कआउट करूँगा और वर्कआउट स्टार्ट करूँगा, जो कि प्लांच है। और उसके बाद से हमारा पुल डे है। अगर टाइम बचा तो उसको पुल डे को भी कंप्लीट करेंगे 12 से पहले, क्योंकि 12 के बाद से फिर नया दिन आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के वर्कआउट हम स्टार्ट करते हैं। मैं बोलूँगा नहीं आज भी, क्योंकि ऑलरेडी मैं सब कुछ बोल चुका हूँ और हम वही प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। हमारा हफ्ते का प्रोटोकॉल सेम ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं रहेंगे। नेक्स्ट वीक जैसे ही आता है तो नेक्स्ट वीक में मैं आपसे बात करता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो बिना किसी देरी के मैं इस चीज़ को स्टार्ट करता हूँ, बाकी बातें मैं आपसे बाद में करता हूँ। दिस इज़ मी हेमंत। छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी हेमंत। और बेसिकली ये मैं अपनी कैलिस्थेनिक्स की जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं एक स्ट्रीक पे चल रहा हूँ। उस स्ट्रीक को ना तोड़ते हुए, प्लस हमें अपना स्किल्स को सीखना है और किसी भी हाल में उसको अचीव करना है। ये हमारा सपना है, इसी के लिए मेरा यूट्यूब चैनल बना है। और दूसरी चीज़, हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है। हर्डल्स आते रहेंगे, जैसे आज जो हर्डल आया है इसका हम सोल्यूशन भी निकालेंगे और प्रोटोकॉल को अपने फॉलो करेंगे। मैं इस चीज़ को घर पे भी कर सकता था, पर मैंने वादा किया था कि इस हफ्ते मैं पार्क आऊँगा और सुबह आऊँगा, और हम फेल हो गए। सुबह नहीं आ पाया मैं। आज फ्राइडे है। अगर मैं निकाल लेता आराम से, पर रात को 2-3 बज गए थे और उसी के चक्कर में मैं नहीं उठ पाया। मुझे पता ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट मंडे से हम फिर से चीज़ यही स्टार्ट करेंगे, थोड़ा और अपने आप को पुश करेंगे ताकि हम इस गलती को ना करें, क्योंकि हम जितना पुश करेंगे उतना हम जो बैकआउट वाली चीज़ें हैं उसको हम आसानी से कर पाएंगे। इसके बारे में बाद में बात करता हूँ, मतलब पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। तो हम वर्कआउट अपना स्टार्ट करते हैं। तो ओके, मिलते हैं।
22:50 हो गए हैं और हम अपना स्टॉप वो स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास हार्डली 1 घंटा 10 मिनट है। टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। 15 दिसंबर हो रहे हैं। टाइम दिख जा, ठीक है, 22:51। और हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। हम अपना प्लांट्स के रूटीन को कंप्लीट करेंगे। एनी हाउ, थोड़ा फ़ोन को रखने में प्रॉब्लम हो रही है और कुछ दिक्कत नहीं है। एक बार फ़ोन ये सेट हो जाए, ठीक है, इतने में दिख जाएगा। तो मेरे को समझ में आ रहा है। ओके, सो पहली एक्सरसाइज हमारी वही सेम रहेगी, टक प्लांच होल्ड। उसके बाद से हम टक प्लांच पुशअप्स करेंगे। और तीसरी एक्सरसाइज हमारी होगी सूडो होल्ड। और इसके साथ हम अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। मेरे को लगता नहीं है कि हम अपना फुल रूटीन कर पाएंगे। इस हफ्ते का हमारा सिर्फ 3 दिन का ही जाएगा, क्योंकि मैं फिर कल लेग भी नहीं मारूंगा। मेरे को थोड़ी एनर्जी चाहिए सरवाइव करने के लिए। हम अपना मेन मोटिव कंप्लीट करते हैं, तो इसको तो उतना विजिबल नहीं हो रहा, पर ये मेरा सेटअप है। बैग रखा हुआ है मेरा ऑफिस वाला, और ये है मेरा फ़ोन जो कि कैप्चर कर रहा है। तो सुबह वर्कआउट हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इसके अलावा और लाइट कोई सोर्स हमको नहीं मिल रही। हम यहाँ कर सकते थे सामने, तो मेरे पास ट्राइपॉड और कुछ है नहीं ऐसा। तो बस डू आ वर्कआउट। ये मेरे पीटीएस के लिए मैंने एक डाला है। रिस्ट पेन बहुत ज़्यादा है, मेरा रिस्ट पेन बहुत ज़्यादा है। पता नहीं क्या होगा।
मेरे रिस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन है और आई थिंक इस चीज़ को मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, पर हम देखते हैं क्योंकि मैं अभी स्टैंड नहीं कर पा रहा। आई थिंक मेरे को लगता है कि मेरी हड्डी टूटेगी, मेरे को वो वाली वाइब आ रही है कि पेन उसी लेवल का हो रहा है दोनों ही आर्म्स में।
कभी मैं कहूँ
तो बेसिकली हो ही रहा है कि जब मैं एक कांस्टेंट प्रेशर पे होल्ड कर रहा हूँ और एक बैलेंस जब बिल्ड हो जा रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब मैं अपना हाथ को वापस ला रहा हूँ नॉर्मल स्टेट पे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये क्रैक हो जाएगा, वो वाली फीलिंग आ रही है। अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं तेज़ की करूँगा तो फॉर श्योर ये रिस्ट का एरिया शायद टूट सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पेन तगड़े वाला हो रहा है। मतलब ऐसा हो जा रहा है कि मैं अपने हाथ को हिला तक नहीं पा रहा, तो इसलिए उसी को धीरे धीरे पीछे लाता हूँ ताकि प्रेशर कम से कम पड़े। हमने 30 सेकंड का होल्ड ले लिया है। 1 से 2 सेट और करेंगे हम इसके। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वार्म अप इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम वार्म अप अगर नहीं करेंगे तो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। स्टार्टिंग में तो 1 सेकंड का भी होल्ड नहीं जा रहा था, क्योंकि बॉडी को आदत बनानी पड़ती है, बॉडी को एक तरह से बताना पड़ता है कि हाँ तेरे ऊपर एक प्रेशर आ रहा है, उस चीज़ को झेलना है। और वही अगर हम अचानक से करते हैं तो बॉडी एक तरीके से पागल हो जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। जैसे हम किसी टेढ़े मेढ़े सिचुएशन में जो फंसते हैं तो होता है वैसा ही वाला। बॉडी मेरी गर्म है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर वार्म अप ज़रूरी है, खासकर हमारे रिस्ट का। और पेन काफ़ी ज़्यादा है, आप मत ही पूछो। जो भी अगर मेरे को देख रहा है या फिर अगर जो भी अगर इसको स्टार्ट करेगा, प्लीज़ रेस्ट लेना। मेरा एक मोटिव है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। मैं डू और डाई वाले सिचुएशन पे हूँ। अगर मैं यही सब चीज़ें अगर मेरा थोड़ा अगर भगवान ने मेरे को सद्बुद्धि दी होती, और मतलब गलती भगवान की भी नहीं है, गलती मेरी भी नहीं है, गलती सिचुएशन की है। मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं क्या कहूँ। हाँ, अगर मेरा वैसा अगर सिचुएशन होता जैसा अभी चल रहा है तो उसके हिसाब से मेरे को 19 से या 20 से स्टार्ट कर देना चाहिए था, पर कोई दिक्कत की बात नहीं। हम उस 4 से 5 साल के गैप को कम करेंगे, इसलिए हम डेली बेस पे कर रहे हैं ये चीज़। एक्सरसाइज कर रहा हूँ।
तो पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे जो कि है टक, प्लांच, पुशअप्स। उसके हम 30 से ज़्यादा रेप्स निकालने की कोशिश करेंगे और उसके बाद से हम अपना तीसरा वर्कआउट करेंगे जो कि है सूडो प्लांच होल्ड। 29 मिनट हो गए हमें ऑलमोस्ट, मतलब 11:30 के करीब होने वाले हैं। हमें घर भी पहुंचना है। मैं इस वाली एक्सरसाइज को ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे प्लान्स को एक स्टेप और आगे बढ़ाने के लिए। डिसएडवांटेज बहुत सारे आ रहे हैं पर हमें उसको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि हमें बाकी दुनिया से 5 साल आगे निकलना है, तो उसके लिए इतना तो पेन सहन करना ही पड़ेगा। अभी तो बहुत पेन आएंगे, ये तो स्टार्टिंग है एक तरीके से। और मेरा फ़ोन भी ये वाला बंद होने वाला है, तो अगर खुलेगा तो मैं आपको अपना टाइम भी दिखा दूंगा। बाकी मैंने स्टार्टिंग में आपको अपना टाइम दिखा दिया है और वीडियो तो पूरी ऐसी ही जाएगी, थोड़े बहुत कट्स जाएंगे लगा के।
सो दूसरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो रही है। अब हम तीसरी अपनी एक्सरसाइज करेंगे, आखिरी एक्सरसाइज, वो होगी टक प्लांज होल्ड। और 1 मिनट तक का हम टोटल होल्ड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से हम अपना आज का प्लांज का वर्कआउट फिनिश करेंगे। Let's do this.
सो आज का हमारा वर्कआउट कंप्लीट होता है और हम फ़ोन को ऑन कर रहे हैं, देखते हैं कि खुल पाता है कि नहीं। तो हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, अब हम अपने घर की तरफ निकलेंगे। हम अपना पुल वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, ये वाला हफ्ता हमारा फेलियर ही समझ लो एक तरीके से। हम इस चीज़ पे वर्क करेंगे, पर हमारा मेन जो गोल था प्लांच, उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आज स्ट्रीक टूटते टूटते रह गई है, पर फ़ोन नहीं खुल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैं और ट्राई करता हूँ। और मैं चलना स्टार्ट कर देता हूँ एक बार, पहले इसको ऑन कर दिया है। खुला नहीं है अभी तक, ये होप नहीं खुल रहा, तो कुछ नहीं कर सकता मैं इस चीज़ का, पर वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं वैसे भी अपनी फुल वीडियो ही डाल रहा हूँ बिना कट वट करे, तो आपको एक अंदाज़ा एस्टिमेशन मिल ही जाएगा कि क्या हो रहा है टाइम या क्या नहीं हो रहा। अगर मैं थोड़ा फ्लिप करूँ या दिस इज़ मी हेमंत, और हम आज भी लेट हैं, पर हम फिर भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और करते रहेंगे। नेक्स्ट वीक में हम इससे बेटर प्लान लेके चलेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। हमारा प्लान ही वीक था, मेरे को ऐसा लग रहा है। अगर हम अपने प्लान पे और वर्क करेंगे तो हम और बढ़िया तरीके से उस चीज़ को इनिशिएट कर पाएंगे। तो मिलते हैं कल सुबह, यानी कुछ घंटे बाद मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे विद मी, स्टिक विद मी, एंड विल डू हसल। पीस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज़ मी हेमंत, और मैं अभी उठा हूँ। आज मैं फेल हो गया सुबह पार्क जाने के लिए। हमने इस हफ्ते का यही बनाया था कि हम सुबह पार्क जाएंगे चाहे जो मर्जी हो जाए, पर उस चीज़ में हम फेल हो गए, या मैं फेल हो गया। मेरी नींद बस जस्ट खुली है, और आज हम शाम को पार्क जाएंगे। मैं टाइम दिखा देता हूँ, जस्ट अभी उठा ही हूँ। 8:22 हो रहे हैं, 15 दिसंबर। मुझे नहीं पता, पर मैं उठा ही जस्ट, वो भी मम्मी ने मेरे को उठाया है, तो मेरे कोई होश नहीं था। तो मिलते हैं शाम को। बाकी शाम के टाइम बात करते हैं इससे रिलेटेड।
सो रात को रिकॉर्ड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा कोई भी नहीं है आसपास। 1 से 2 बाइक दिखेंगे, जैसे ये भाई साहब गए हैं अभी, बाकी कोई भी नहीं है। हम रोड पे भी चल सकते हैं तरीके से, कह सकते हो। टाइम अभी मेरे को जहाँ तक लग रहा है, 1 सेकंड में टाइम तो देख ही सकता हूँ, 12:05 हो गए हैं। मुझे वैसे ये पसंद है, मुझे ये शांति पसंद है, पर अभी हम उस लायक हुए नहीं हैं कि रात को बाहर निकलें और ये सब चीज़ें करें, क्योंकि बैकअप नहीं है हमारे पास। हमें अगला दिन भी सरवाइव करना है इस मैट्रिक्स को एक तरीके से। तो जब तक हम एक स्टेबल नहीं बन जाते, जब तक हम मतलब कह सकते हो एक तरीके से हमारा जो सपना पूरा नहीं होता, तब तक हमें अपना एक डिसिप्लिन बनाना है। फिर उसके बाद से उस डिसिप्लिन को हम अपने हिसाब से मोल्ड करेंगे और डेली बेस पे हासिल तो करेंगे ही, पर ये सब चीज़ों का झंझट नहीं रहेगा। हम अपने ही एक जगह है उसको बनाएंगे और वहीं पे वर्कआउट करेंगे डेली बेस पे। क्योंकि वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पार्क ही जाना है या जिम ही जाना है। तुम्हारे पास पैसे हैं या तुम्हारे पास अगर कह सकते हो मतलब जगह की कमी नहीं है, अगर स्पेस है तो तुम वहाँ पे भी अपना एक जिम बना सकते हो। या कैलिस्थेनिक्स में तो सिंपल सी बात है कि तुम्हें बस स्पेस चाहिए, बाकी तुम सब खुद ही कर लोगे। तो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मेरे पास बस एक चीज़ है, वो है डिटर्मिनेशन और डेली बेस का हसल करना है। मुझे चीज़ें सीखनी है, फिर लोगों को सिखानी है और अपने सपने पूरे करने हैं। ओ विल सी कि क्या होता है। ओ टाटा। हेलो दोस्तों, मैं अभी भी जगा हुआ हूँ। मैं अभी भी जगा ही हुआ हूँ। 2:31 हो गए हैं। मैं फाइनल कर रहा था, रील निकाल रहा था, मतलब डेली बेस वाली, और जो डेली मैं यूट्यूब पे डालता हूँ उसको भी कह सकते हो रेंडर निकाल रहा था मैं। करते करते देख लो मेरे को हो गए हैं, टाइम हो गया है। मेरे को 12:30 1 बज गए थे खाना वाना खाते वाते। उसके बाद से मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट करी है। मतलब समझ लो मैं 1 बजे बैठा था और 2:32 हो गए हैं। प्लान तो यही है कि जगे रहने का, और मेरे को लग नहीं रहा कि मैं जग पाऊँगा, क्योंकि मेरी आंखें बंद हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा है थोड़ा इसमें आधा घंटा और लेट इसलिए गया है क्योंकि मैं सही से कर नहीं पा रहा था। एक तरह से मतलब जैसे नशे से जैसा होता है वैसे वाली फीलिंग आ रही है अभी। और यही बताना था मेरे को आपको कि टास्क कंप्लीट कर दिया है मैंने अपना आज का। वो अलग बात है कि मैं 2 घंटे आगे शिफ्ट हो गया हूँ, लेट हो गया हूँ। 2:32 हो रहे, मेरे को 12 बजे तक करके सो जाना चाहिए था, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि मैं ऑफिस में भी लेट था। ऑफिस से 9:30 10 बजे के बाद निकला हूँ और सुबह भी बिज़ी था एक तरीके से, और थोड़ा लेट भी उठा था क्योंकि परसों हम रात को लेट सोए थे। यही सीन था एडिटिंग का ही। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मेरे को यही बताना था। मैं जा रहा हूँ, अब सोने ही जा रहा हूँ एक तरीके से। पता नहीं मेरा फ़ोन, तो मैं सोने ही जा रहा हूँ। और सोचा तो यही है कि सोना नहीं था, पर मेरे को लग नहीं रहा मैं जग पाऊँगा क्योंकि वो बहुत तेज़ नींद आ रही है, मेरी आंखें बंद हो जा रही है अपने आप ही। तो सुबह मेरे को पार्क जाना है किसी भी हाल में। अब देखते हैं वो कैसे होता है, क्या होता है, या
नहीं, मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा, मैं बस यही कह रहा हूँ कि हम सुबह पार्क में मिलते हैं और वहाँ पे हम बात करते हैं, क्योंकि कल का दिन भी हमारा इम्पोर्टेंट है और कल का दिन भी ऑफिस में और परसों का दिन भी ऑफिस में बहुत लेट होने वाला है, तो शाम का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तो मिलते हैं कुछ घंटों में, मैं जा रहा हूँ तब तक सोने के लिए, तो बाय। यार मीनवाइल एक और रैक बना लेते हैं ना। यहाँ का दुपट्टा किसे करा मुझे नहीं पता है वो निकालनी वो आगे बंद